जाए अगर आप जीतते हैं तो। लेकिन हम ये भी आपसे सारिका जी जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि भाई जातिगत जनगणना जो है वो क्या क्या फैक्टर नजर आई। लेकिन मेरे सहयोगी पराग भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। पराग, मैं आपका रुख करूंगी, और जिस तरह से राजस्थान के चुनावी रुझान जो है वो सामने नजर आ रहे हैं और प्रचंड बहुमत की तरफ, जीत की तरफ, प्रचंड बहुमत की तरफ अब बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको, और क्या लगता है कितनी देर में आंकड़े जो है वो साफ तौर पर नजर आएंगे, कौन किस सीट से आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है? बिल्कुल स्वाति, और ये जो आंकड़े हैं, ये जो रुझान है, ये वाकई में राजस्थान की मौजूदा सरकार या खुद अशोक गहलोत के लिए चौंकाने वाले हैं और उनको झटका देने वाले हैं। और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी जिन योजनाओं को लगातार राजस्थान के अंदर जिक्र कर रही थी, मोदी की गारंटी उन योजनाओं पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 70, 71, 72 के आसपास कांग्रेस यहाँ पर घूमती हुई नजर आ रही है और 110 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने पार कर लिया है। अभी न्यूज रूम में हम मौजूद हैं और ताजा स्थिति क्या है ये समझेंगे। मेरे सहयोगी दिनेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक सीट का हाल हमें बताएंगे, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, क्या आंकड़ा कह रहा है, क्या रुझान है। दिनेश जी, कब तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए लगातार मतगणना बिल्कुल जारी है, नतीजे जैसे जैसे आ रहे हैं हम अपने राजस्थान के तमाम दर्शकों को रिजल्ट बता रहे हैं और पूरी तरीके से जो 199 विधानसभा सीटों पर हमारे चप्पे चप्पे पर बिल्कुल रिपोर्टर तैनात हैं। सुबह से हमारे लिए, हमारे दर्शकों का जो इंटरेस्ट है, हमारे दर्शक हमारे लिए सबसे पहले, और एक बार फिर इंडिया न्यूज राजस्थान ने अपने तमाम जो एडिटोरियल टीम है, हमारे जो संपादक हैं मनु शर्मा और जितने भी हमारे वरिष्ठ एडिटोरियल टीम के मार्गदर्शक हैं, साथी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा एक बेहतर अपने दर्शकों को देने का तमाम हमने प्रयास किया। मैं आपको बता दूं कि गहलोत सरकार में मंत्री रही ममता भूपेश चुनाव हार चुकी हैं और उनके बारे में बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा था कि ममता भूपेश एक दलित चेहरा है, बड़ा चेहरा है और वहां अपनी मजबूत पकड़ रखती है, लेकिन ममता भूपेश यहां पर चुनाव हार चुकी हैं। सांगानेर की हम बात करें, मुदित मेरे साथ लगातार इस पूरे मामले को, रिजल्ट को अपडेट कर रहे हैं, मोहिका मेरे साथ में, तमाम एडिटोरियल टीम हमारी सुबह से बिल्कुल कंटिन्यूअसली लगी हुई है। पुष्पेंद्र भारद्वाज हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, सांगानेर से चुनाव यहां पर हार चुके हैं, उनकी जगह बीजेपी से भजन लाल शर्मा ने अपनी जीत हासिल की है। भजन लाल शर्मा प्रदेश महामंत्री बीजेपी में थे और लगातार जिस तरीके से मेहनत कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल सांगानेर से अपनी दमदार जीत यहां पर दर्ज कराई है। खेतड़ी से जो धर्मपाल गुर्जर हैं, उन्होंने चुनाव अपना जो कर दिया है। सिविल लाइन से बीजेपी के गोपाल शर्मा चुनाव जीत गए। गोपाल शर्मा जी के बारे में माना जाता है कि बिल्कुल साफ और स्वच्छ छवि के गोपाल शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई अखबारों, न्यूज चैनल्स में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और राजस्थान की पत्रकारिता में बड़े सम्मानजनक तरीके से गोपाल शर्मा जी का नाम लिया जाता है। और लगातार जैसे जैसे आंकड़े हम आ रहे हैं, अलवर की हम बात करें, वहां पर संजय शर्मा चुनाव जीते हैं, उन्होंने कांग्रेस के अजय शर्मा को मात दी है। यहाँ पर अलवर ग्रामीण की हम बात करें, गहलोत सरकार में मंत्री हैं टीकाराम जूली, उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई है। उन्होंने बीजेपी के जो जयराम जाटव है, जयराम जाटव को अलवर ग्रामीण से मात दी है। जयराम जाटव के माइनस फैक्टर की बात करें तो पराग में बता दूं कि उनके सामने, जयराम जाटव के सामने उनकी बेटी चुनावी मैदान में थी। बड़ा रोचक मुकाबला था कि किस तरीके से उनकी बेटी ने चुनाव में उनको चुनौती दी। तो तमाम जो अपडेट्स लगातार आ रहे हैं हमारी एडिटोरियल टीम के सहयोग से, हम अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइन से चुनाव हार चुके हैं, बड़ा नाम माना जाता है प्रताप सिंह खाचरियावास, कैबिनेट मंत्री रहे गहलोत सरकार में और चुनाव उन्होंने यहां पर लॉस कर दिया। तो जिस तरीके से जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं हम अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं और बीजेपी लगातार कई सीटों पर यहां से जीत चुकी है। पराग, फिलहाल मैं रोकना चाहूंगी आपको, दिनेश को भी रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी जानकारी दर्शकों को पहुंचा दे। देखिए, सिविल लाइन से बीजेपी को जीत मिली है, बीजेपी के गोपाल शर्मा ने जीता है चुनाव। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, सिविल लाइन से बीजेपी को ये बड़ी जीत मिली है, बीजेपी के गोपाल शर्मा ने जीत हासिल की है और प्रताप सिंह खाचरियावास को गोपाल शर्मा ने मात दी है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। कांग्रेस के दिग्गज प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनको अब बीजेपी के गोपाल शर्मा ने शिकस्त दी है। सिविल लाइन से इस वक्त की बड़ी खबर, शर्मा ने प्रताप सिंह खाचरियावास को मात दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सिविल लाइन सीट से जुड़ी ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां पर बीजेपी के गोपाल शर्मा ने जीत हासिल की है, प्रताप सिंह खाचरियावास को शर्मा ने मात दी है। तो तमाम दिग्गज जिनकी किस्मत का फैसला आज होना था, और देखिए अब लगातार किस्मत का फैसला करती हुई जनता नजर आ रही है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पराग लगातार जुड़े हुए हैं और उनके साथ दिनेश जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। पराग, देखिए कुछ वक्त पहले मैं और आप ट्रेंड की बात कर रहे थे, राज बदलेगा या रिवाज, ये लगातार बात कर रहे थे। और एग्जिट पोल्स का अगर जिक्र किया जाए तो एग्जिट पोल्स में राजस्थान में कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन फिलहाल एक तरफा ये जो नतीजे हैं वो रुझानों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल स्वाति। दिनेश जी देखिए, स्वाति भी इस बात का जिक्र कर रही हैं, जो लगातार हम चर्चा कर रहे थे एग्जिट पोल्स को लेकर भी, ये टक्कर नजर आ रही थी कि या तो बीजेपी या कांग्रेस अगर हारेंगे जीतेंगे तो ज्यादा उसका अंतर नहीं होगा, लेकिन अभी कांग्रेस 70-72 से ऊपर नहीं बढ़ पा रही है। और बड़ी बात यह है कि बड़े चेहरे, सरकार के मंत्री, बड़े चेहरे अगर हार रहे हैं तो उसके पीछे की क्या बड़ी वजह आप मान रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से पराग, हम बात करें कि जो 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में, निश्चित रूप से कामों में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। चाहे वो हम चिरंजीवी योजना की बात करें, अशोक गहलोत की सरकार ऐसी थी जिसने स्वास्थ्य का अधिकार राजस्थान में यहाँ पर राजस्थान की जनता को दिया। दूसरे तमाम अधिकारों की हम योजनाओं की बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सौगातों की हम बात करें, विकास के नाम पर कई सौगात दी, कई योजनाएं दी उन्होंने। अन्नपूर्णा जैसी योजनाएं राजस्थान में चलाई गई, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना दी गई, अभी किसानों का उन्होंने जिस तरीके से ख्याल रखा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी ने इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था पराग, वो था पेपर लीक का मुद्दा, वो था भ्रष्टाचार का मुद्दा, वो था जो लाल डायरी की गूंज राजस्थान विधानसभा सदन से लेकर सड़क तक जो लाल डायरी का मुद्दा गूंजा था, उसको बीजेपी ने मुद्दा बनाया था। और बढ़ते हुए अपराध को बीजेपी ने इस बार मुद्दा बनाया था। तो निश्चित रूप से ये जो मुद्दे हैं बीजेपी के, पेपर लीक का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, अपराध का मुद्दा और जो लाल डायरी का इशू है, इनको लेकर के जिस तरीके से रणनीति बीजेपी ने तय की, उस रणनीति का असर धीरे धीरे यहां पर सामने आया और सबके सामने है, राजस्थान की जनता के सामने है। दिनेश जी, एक अभी मैं चर्चा कर रहा था स्टूडियो में बैठकर जब अपने मेहमानों के साथ, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि ये भावनात्मक जोड़ने की कोशिश बीजेपी करती है। कन्हैया लाल का मुद्दा आखिर में उन्होंने उठाया क्योंकि वो उन्होंने कार्ड खेल दिया। वो धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, भावनाओं से जोड़ने का काम करते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मुद्दों पर यह चुनाव नहीं हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से जैसा भी मैंने आपको बताया कि 5 साल में विकास की जो योजनाएं गहलोत सरकार ने दी और जो गारंटियां, जो वचन गहलोत सरकार ने दी, जनता ने निश्चित रूप से उसकी तारीफ की है। लेकिन जो मैंडेट मिला है वो आपके सामने है कि ये मैंडेट गहलोत सरकार के या कांग्रेस के पक्ष में ना जाकर के बीजेपी के पक्ष में क्यों गया। निश्चित रूप से बीजेपी ने धर्म को यहाँ पर मुद्दा बनाया। और बीजेपी के भी, मैं एक नेता का कल बयान भी सुन रहा था, जब उनसे सवाल किया गया कि आप धर्म की राजनीति करते हैं, आप धर्म को मुद्दा बनाते हैं, तो साफ बीजेपी के नेता का कहना था कि हम धर्म को मुद्दा क्यों ना बनाएं, धर्म को मुद्दा बनाएंगे जब कांग्रेस तुष्टीकरण का खेल खेलती है। उनका कहना था कि जब कांग्रेस तुष्टीकरण का खेल खेलती है, जब कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो हम धर्म की राजनीति क्यों ना करें। तो निश्चित रूप से कन्हैया लाल का जो मुद्दा था, उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ, उसको बीजेपी ने मुद्दा बनाया। और बीजेपी ने बिल्कुल निश्चित रूप से इस चुनाव में पूरी तरीके से उससे सियासी माइलेज लेने की जो कोशिश की, वो व्यूहरचना रची, चाहे एंगल कुछ भी हो, धर्म का कार्ड खेला हो उन्होंने, जाति का कार्ड खेला हो उन्होंने, कन्हैया लाल को मुद्दा बनाया हो। बिल्कुल पराग, देखिए इस बात को लेकर अब ये कहा जा सकता है कि देखिए जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से तमाम मंचों से शुरुआत होती थी जातिगत जनगणना को लेकर, फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। पराग, आपको रोकना चाहूंगी मैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हवा महल विधानसभा सीट पर चल रही रिकाउंटिंग, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हवा महल विधानसभा सीट पर रिकाउंटिंग चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हवा महल विधानसभा सीट से, जहां पर रिकाउंटिंग चल रही है। ये बड़ी जानकारी इंडिया न्यूज राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हवा महल विधानसभा सीट पर चल रही रिकाउंटिंग, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हवा महल विधानसभा सीट से जुड़ी हुई, जहां पर रिकाउंटिंग चल रही है इस वक्त। और पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज राजस्थान भी आप तक पहुंचा रहा है। हवा महल विधानसभा सीट पर रिकाउंटिंग चल रही है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए तमाम जगहों पर रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। और हवा महल विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर रिकाउंटिंग चल रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त इस सीट से सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी हवा महल विधानसभा सीट पर रिकाउंटिंग चल रही है। सबसे बड़ी खबर हवा महल विधानसभा सीट जिस पर रिकाउंटिंग चल रही है।
और मेरे सहयोगी पराग हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हैं। पराग, देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसमें हवा महल विधानसभा सीट पर रिकाउंटिंग चल रही है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे वजह क्या है इसकी, और साथ ही साथ देखिए जातिगत जनगणना फैक्टर जिसको लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी थी और लगातार जातिगत जनगणना की बात की जा रही थी। 7 गारंटीज तो थी ही, लेकिन अब हिंदुत्व का कार्ड जो है बीजेपी का वो यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। जातिगत जनगणना का फैक्टर फेल होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल स्वाति, और देखिए ये जो मुद्दा था ये कांग्रेस पार्टी ने इसे भुनाने की खूब कोशिश की और ये भी कहा, खुद राहुल गांधी इस बात को कहते हुए नजर आए कि अगर हम सरकार में आए तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। यहां तक कि केंद्र में भी उन्होंने सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना की बात कही है। लेकिन अभी जो आप हवा महल वाली बड़ी खबर अपने दर्शकों को रिकाउंटिंग की बता रही हैं, उसको लेकर मैं अपडेट कर दूं। बाल मुकुंद आचार्य 600 वोटों से जीत दर्ज की है उन्होंने। इस तरह की खबर थोड़ी देर पहले सामने आई थी। आरआर तिवारी को यहां पर उन्होंने हराया था। दिनेश जी से मैं थोड़ा समझता हूं इसको। स्वाति, दिनेश जी, ये 600 वोटों से बाल मुकुंद आचार्य जीत गए हैं, इस तरह की खबरें थोड़ी देर पहले आई थी। अब रिकाउंटिंग हो रही है यहाँ पर, कैसे इसको देख रहे हैं? इसमें आरआर तिवारी और जो बाल मुकुंद आचार्य हैं उनके बीच में यहाँ पर मुकाबला और बिल्कुल एक कंफ्यूजन जैसी स्थिति हो गई थी और इसमें प्रोटेस्ट किया गया था बाकायदा। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास में जयपुर से हमारे जो एडिटोरियल सहयोगी उन्होंने दिया कि वहां पर रिकाउंटिंग चल रही है। ऐसी कुछ खबर तिजारा, अलवर जिले की विधानसभा सीट है तिजारा, वहां से भी इस तरीके की आई थी। हालांकि वहां पर जो बाबा बालकनाथ हैं, अलवर से सांसद हैं, उन पर बीजेपी ने दाव लगाया था, वो वहां पर जीती। इस मामले में जैसे ही तमाम अपडेट आएगा हम अपने तमाम दर्शकों को लगातार देते रहेंगे। बड़ी खबर पराग ये भी है कि बीडी कल्ला गहलोत कैबिनेट में मंत्री हैं, बीकानेर से चुनाव हार गए हैं। बड़ा चेहरा है, कई महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्होंने यहां पर संभाले हैं। अशोक गहलोत के बिल्कुल निकटतम माने जाते हैं, बीजेपी या कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, ब्राह्मण चेहरा है। बीकानेर पश्चिम से बीजेपी के जेठानंद जीते हैं, यह बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। बीकानेर पश्चिम से जुड़ी हुई कांग्रेस के देखिए बीडी कल्ला को व्यास ने हराया है, ये बड़ी जानकारी जिसका जिक्र दिनेश जी कर रहे थे। कांग्रेस के बीडी कल्ला को व्यास ने हराया है, ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। तो बीकानेर पश्चिम से बीजेपी के जेठानंद व्यास जिन्होंने जीत हासिल की है और कांग्रेस के बीडी कल्ला को जेठानंद व्यास ने हराया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। पराग, स्वाति, वही हम चर्चा थी कि दिनेश जी वही बता रहे थे। दिनेश जी, बीडी कल्ला, ममता भूपेश, प्रताप सिंह खाचरियावास, ये बड़े चेहरे हैं। ये बड़े चेहरे अगर हार रहे हैं और गहलोत साहब के ये करीबी भी हैं, अशोक गहलोत के करीबी चेहरे हैं और कद्दावर नेता हैं, मंत्री रहे हैं। और जब हमने देखा, जब गुटबाजी पार्टी के अंदर हुई थी तो ये डटकर खड़े हुए थे अशोक गहलोत के साथ में और कहा कि पार्टी को हम टूटने नहीं देंगे। लेकिन अब अपनी सीटों पर अगर ये हार रहे हैं तो इसके बड़े कारण हो सकते हैं और हमें लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी को इन सीटों पर एनालिसिस की शायद जरूरत पड़ेगी। दिनेश जी, निश्चित रूप से देखिए जो बड़े चेहरे हैं, ममता भूपेश के बारे में, ममता भूपेश ने जो गहलोत सरकार में मंत्री रही है, बड़ा चेहरा है, दलित चेहरा, उन्होंने खुद ने नहीं सोचा होगा कि उनके इस तरीके से हार होगी, खुद के गढ़ में हार होगी। प्रताप सिंह खाचरियावास, जिस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन होता था, जिस तरीके से वो दावे करते थे कि उन्होंने सिविल लाइंस का इस तरीके से उद्धार किया, उन्होंने जयपुर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो लगातार वादे किए जा रहे थे कि ये होगा, लेकिन जब जनमत है उसको नकारा नहीं जा सकता। हार का मुंह दिखाया है। प्रताप सिंह खाचरियावास को जनता ने मनाही की है, ममता भूपेश है उनको मनाही की है, बीडी कल्ला है उनको वहां की जनता ने नकार दिया है। तो एंटी इनकम्बेंसी या गुस्सा है। निश्चित रूप से जो जनता है, जनता का मूड क्या है वो सबके सामने आज निकल करके सामने आया, जिस तरीके से बीजेपी को वहां से जनादेश मिला है। पराग जी, बिल्कुल स्वाति, देखिए ये अपने आप में बड़ी बात अशोक गहलोत के लिए भी है, कांग्रेस पार्टी के लिए है कि अगर इतने बड़े बड़े चेहरे हार रहे हैं तो क्या मोदी की गारंटी भारी पड़ गई है कांग्रेस पार्टी की उन 7 गारंटियों पर? क्या मोदी फैक्टर उसमें बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करता है? क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर जो चुनाव बीजेपी ने लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है, वो अपने आप में बड़ा साबित हुआ है? क्योंकि इतनी कम सीटें शायद कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने ये उम्मीद नहीं की होगी, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात की उम्मीद नहीं की होगी कि इतनी कम सीटें हमारी आएंगी। और दूसरा, अगर सीटें भी कम हैं तो बड़े चेहरे हार जाएंगे। ममता भूपेश की अगर हम बात करें या प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करें, बीडी कल्ला की बात करें, ये 3 बड़े चेहरों में शुमार रखते हैं राजस्थान के अंदर, करीबी हैं अशोक गहलोत के, हमेशा उनका साथ देने वाले, उनके साथ डटकर खड़े होने वाले मंत्रियों में से रहे हैं। अगर इनका हार जाना
कांग्रेस पार्टी वाकई में ये शायद यकीन करना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल होगा। दिनेश जी, बिल्कुल, ये यकीन कर पाना मुश्किल होगा पराग, लेकिन इससे एक और सवाल भी मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी कि क्योंकि देखिए अब मोदी का मैजिक चलता हुआ नजर आ रहा है, रुझानों में साफ तौर पर देखा जा सकता है इसको, लेकिन अब मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा बीजेपी की तरफ से, इस पर भी हम चाहेंगे कि आप दिनेश जी से बातचीत कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा नाम वसुंधरा राजे, जिसे कहीं ना कहीं जिन्हें चुनाव प्रचार के दौरान शुरुआती चुनाव प्रचार के दौरान कैंपेन से अलग थलग किया गया, लेकिन बाद में हालांकि वो माला पहनाती हुई प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें खिंचवाती हुई नजर आई। दिनेश जी, अब स्वाति का सवाल ये है कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, चूंकि वसुंधरा राजे एक्टिव होती हुई नजर आई हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा लगातार वो मीटिंग्स कर रही हैं और शुरुआत में वो इनएक्टिव थी, लेकिन जैसे जैसे अब मतगणना करीब आई या चुनाव करीब आया वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई हैं। क्या वसुंधरा पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी जताएगी या कोई और चेहरा इस वक्त हो सकता है, क्योंकि अब अगर बीजेपी जीत रही है तो वाकई सीएम कौन होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल बीजेपी के लिए भी है, और जनता अब सोच रही है कि अगर हमने मैंडेट मोदी के नाम पर दिया है तो कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो कि मोदी की गारंटियों पर खरा उतरे, जो उम्मीद वो मोदी से लगाकर बैठे हैं, प्रधानमंत्री से लगाकर बैठे हैं, कम से कम उन पर पानी ना फिरे। दिनेश जी, देखिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है जो स्वाति ने पूछा, लेकिन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही टिपिकल सवाल है। निश्चित रूप से सबके अपने अपने एनालिसिस हैं और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बीजेपी हो या कांग्रेस, हमेशा एक बात कह दी जाती है, यहां तक कि उनके खुद के जो प्रदेश इकाई के नेता हैं वो भी अभी कुछ नहीं कह सकते। जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड पार्टी का तय करेगा या जो भी फैसला आलाकमान से आएगा, हाँ आकलन किया जा सकता है, नामों की चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये बिल्कुल डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में कह देना कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होगा, बहुत जल्दबाजी होगी और सीपी जोशी मुख्यमंत्री होंगे, बिल्कुल किसी के भी नाम को इस तरीके से यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, वसुंधरा राजे बीजेपी में बड़ा चेहरा है, लेकिन जिस तरीके से ये चर्चाएं थी, ये कहा जा रहा था कि वो अभी हाशिए में है, एकदम से एक्टिव हुई हैं, तो इस लिस्ट में आलाकमान के पास और भी कई नाम हैं। उन पर गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम का भी विचार किया जा सकता है, उन पर अश्विनी वैष्णव के नाम का भी विचार किया जा सकता है, खुद सीपी जोशी के नाम का भी विचार विमर्श यहाँ पर किया जा सकता है। जो भी बीजेपी का जो संसदीय बोर्ड है वो फैसला लेगा, वो फैसला हम सबके सामने होगा। मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो पराग, लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के हक में होना चाहिए। रोकना चाहूंगी पराग आपको और दिनेश जी को भी रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए, वसुंधरा राजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सीधे रुक करेंगे। सवाल नहीं, नो सवाल, सवाल नहीं सर, नो सवाल। अब इसके बाद आप स्विच कर दो ऑफ एंड देन अपन बात करेंगे। ये नहीं करेंगे, चाय पिलाओ इनको। तो जीत को लेकर कहीं ना कहीं वो आश्वासन वसुंधरा राजे के चेहरे पर साफ तौर पर नजर आया और इस बात का जिक्र भी हम लगातार कर रहे थे। देखिए पराग, जीत को लेकर आश्वस्त तो पूरी तरह से नजर आई वसुंधरा राजे, कॉन्फिडेंस नजर आया, हालांकि वो लगातार उनके तमाम बॉडी लैंग्वेज में भी साफ तौर पर दिखता है जब भी वो मीडिया से मुखातिब होती हैं। और अब जब रुझान आने शुरू हो गए हैं और प्रचंड बहुमत का आंकड़ा बीजेपी छूती क्या पार करती हुई नजर आ रही है, वसुंधरा राजे काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रही है और ये कॉन्फिडेंस ये बताता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तो वसुंधरा राजे ही होंगी। स्वाति, ये सवाल तो अपने आप में बड़ा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, वसुंधरा होंगी या कोई और चेहरा होगा। दिनेश जी जिन नामों का जिक्र कर रहे थे, क्या उन पर भी मंथन पार्टी कर रही है? क्योंकि अब तो ये जो चर्चाओं का दौर है मुख्यमंत्री की रेस वाला, वो भी शुरू हो गया होगा पार्टी के अंदर खाने। अब तैयारी की जा रही होगी कि आखिर किस तरह से सभी को एकजुट करते हुए और मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करना है। वाकई आपने जो कहा ना, वसुंधरा राजे के चेहरे पर एक अलग ही चार्म है, एक अलग ही खुशी नजर आ रही है, एक अलग रौनक उनके चेहरे पर नजर आ रही है। दिनेश जी से मैं थोड़ा इसको समझना चाहूंगा। दिनेश जी, वसुंधरा राजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हैं, पूरी तरह एक्टिव हैं, चेहरे पर अलग खुशी नजर आ रही है उनके। जी, निश्चित रूप से खुशी इस बात की भी है कि बीजेपी ने जिस तरीके से प्रदर्शन राजस्थान में किया है, जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया है, तो वसुंधरा राजे भी जानते हो, राजस्थान की जो जनता है, पॉलिटिकल एनालिसिस है, वो सभी इस बात तक पहुंचते हैं कि वसुंधरा के जैसे कद का नेता अगर हम यहाँ देखें तो है नहीं, जिस तरीके से जो मास लीडर हम इनको कह सकते हैं। मैंने बताया अभी आपसे डिस्कस किया है कि फिर इसमें कुछ नेता जरूर हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है, गजेंद्र सिंह जी का भी नाम उसमें है, उन पर भी विचार किया जा सकता है, अश्विनी वैष्णव जी भी हैं, लेकिन
लेकिन निश्चित रूप से वसुंधरा राजे को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए पराग, आप और हम सब जानते हैं कि राजनीति में कब मतभेद आपस में चंद सेकंडों में भुला दिए जाते हैं। यदि कोई मतभेद किसी स्तर पर वसुंधरा राजे का पार्टी आलाकमान से हुआ भी होगा तो वो आप और हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो अभी 10 मिनट पहले ही दूर हो गए हो सकता है कि वो एक दिन पहले ही दूर हो गए हों, तो कुछ भी कहना ऐसा जल्दबाजी। राजनीति में सब कुछ संभव है। बिल्कुल, निश्चित रूप से सब कुछ संभव। और अपडेट हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि केंद्रीय नेताओं को उतारा, इसके पीछे भी तो कोई रणनीति होगी ना सर? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से उसके पीछे रणनीति है कि उनको बाद में एकदम से प्रोजेक्ट करके लाने में ये नहीं हो कि राजस्थान की जनता पर थोप दिया गया है। तो एक पृष्ठभूमि जिस तरीके से बीजेपी ने एक्सरसाइज की, जिस तरीके से इलेक्शन को देखते हुए होमवर्क किया गया, तो निश्चित रूप से पूरी एक स्ट्रेटेजी है जो बड़ी साउंड स्ट्रेटेजी बीजेपी की यहाँ पर एक मजबूत रणनीति कही जा सकती है। पराग, हेम सिंह भड़ाना है, थानागाजी विधानसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, वसुंधरा शासन में मंत्री रहे थे, डेयरी मंत्री रहे थे, चुनाव हार चुके हैं थानागाजी से। बीजेपी के हेम सिंह भड़ाना थानागाजी से चुनाव हार गए हैं। पार्टी ने दांव लगाया था, इससे पिछली बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था, फिर से पार्टी में शामिल हुए थे और बीजेपी को अपना ये दांव नुकसानदायक यहाँ पर पड़ा है थानागाजी विधानसभा। और एक सतीश पूनिया भी हार गए हैं। बिल्कुल, आमेर से देखिए सतीश पूनिया चुनाव हार गए, लेकिन सतीश पूनिया की जो छवि है, एक सहज सरल इंसान जैसी छवि उनकी मानी जाती है। बीजेपी में विपक्ष के रूप में बीजेपी को उन्होंने काफी अच्छे और मजबूत ढंग से सतीश पूनिया ने लीड किया और उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी यहां पर निभा रहे थे। तो सतीश पूनिया का जो हार जाना है वो बड़ा सरप्राइजेबल है। लेकिन दिनेश जी, ये हार कांग्रेस पार्टी की शायद कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि शायद इतना नहीं कांग्रेस पार्टी ने या खुद मुख्यमंत्री ने सोचा होगा कि हम 70-72 पे अटके रह जाएंगे, कम से कम 95 से ऊपर सीटें आए या 100 के आसपास या कांटे की टक्कर है, इस तरीके की उम्मीद, क्योंकि एग्जिट पोल में भी कुछ इस तरीके का आंकड़ा सामने आ रहा था। बिल्कुल, देखिए हम लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के बयान सुन रहे थे, उनके तमाम बड़े नेताओं के हम बयान सुन रहे थे और पहली बार एक माहौल बनता सा नजर आ रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में, कि कांग्रेस इस बार सारे जो मिथक चल रहे थे उनको तोड़ते हुए कांग्रेस मिशन 2023 है उसको फतेह हासिल उस पर करेगी और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए मुझे लग रहा है अनफॉर्चुनेट है पूरा का पूरा मामला, उसके दावे यहां पर काम नहीं आए। और जनता माई बाप होती है लोकतंत्र में, और डेमोक्रेसी में जनता ने जो आदेश दिया है, जो जनता मैंडेट दे रही है, सामने है। बिल्कुल पराग, देखिए राज बदलेगा या रिवाज, ये लगातार सवाल आ रहा था। फिलहाल राज तो बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, रिवाज जरूर बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। राज जो है वो बदल गया है, लेकिन रिवाज जो है वो बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दर्शकों को एक और बड़ी जानकारी दे दे, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है कुल मिलाकर, और अभी कांग्रेस और साथ ही भारत आदिवासी पार्टी ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की है। देखिए जीत के भी आंकड़े लगातार पराग सामने आ रहे हैं। और अब देखिए, क्योंकि नतीजे आने से पहले तमाम पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, उनकी तरफ से अब जीते प्रत्याशियों को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही वजह कि अब हेलीकॉप्टर और प्लेन्स को बुक कर लिया गया, और ये जो जीते पॉलिटिशियंस या फिर कहे प्रत्याशी जो हैं, उन्हें अब रिजॉर्ट में ठहराया जाएगा। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो भी अब शुरू होने वाली है, वो भी अब हमें देखने को मिलेगी। ये बहुत ज्यादा अहम सवाल है स्वाति। दिनेश जी, रिजॉर्ट बुक हो गए हैं अब इस बात का भी डर है ना कि निकल ना जाए कहीं। निश्चित रूप से जो निर्दलीय हैं वो भी अपनी अहम भूमिका यहाँ पर निभाएंगे, और जो एक सामंजस्य हम जिसको बिठाना कह सकते हैं, बिल्कुल कोऑर्डिनेट किया जाएगा। और हर तरीके की तैयारी इसमें वर्ड आप देखिएगा पराग, हर तरीके की जो तैयारी है सिंहासन पाने के लिए, वो हर तरीके की जो व्यू रचना में वो चीज़ शामिल है। तो निश्चित रूप से जश्न का माहौल है। बीजेपी की तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर हम कई बार अपने तमाम दर्शकों को दिखा चुके हैं। बीजेपी में जश्न का माहौल, और जश्न के साथ साथ जो इंटरनल जो तैयारियां होती हैं आगे के लिए, वो निश्चित रूप से कर दी गई हैं। और शाम को जिस तरीके से जो तैयारियां राष्ट्रीय मुख्यालय पर भी होंगी, जिस तरीके का जो भी आदेश होगा, बीजेपी ने वो सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री शाम को दिल्ली पहुंचेंगे, खबर आई है, वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के वक्तव्य को आप कैसे देख रहे हैं? उनका जो भाषण होगा, उनका जो संबोधन होगा, वो आज क्या होगा? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का जो भाषण होगा, जो उद्बोधन होगा, या आपसे पहले जितने भी भाषण और उद्बोधन हुए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने वाला हमेशा होता है। निश्चित रूप से यहाँ पर राजस्थान में हम कहें कि ऐसा कोई पर्टिकुलर चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं किया था। पूरा का पूरा चुनाव मोदी फेस पर
लड़ा गया है। यहाँ पर राजस्थान में भी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि मोदी मैजिक चला है बीजेपी के लिए। यहाँ पर मिशन 2023 में पीएम मोदी के नाम पर यहाँ पर राजस्थान की जनता ने, आवाम ने मोहर लगाई है बीजेपी के साथ साथ, और मैं कहूँ बीजेपी से ज्यादा पीएम मोदी को एक तरीके से मैंडेट दिया गया है। ये मोदी मैजिक, चूंकि अभी जितने भी नेताओं से हम बात कर रहे हैं, मोदी मैजिक का वो लोग जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी भारी पड़ गई है गहलोत सरकार की योजनाओं पर। हाँ, इस जनादेश को देखते हुए, इन नतीजों को देखते हुए, जो 7 गारंटियां आपसे पहले जितनी योजनाएं दी, जो 7 गारंटियां कांग्रेस ने की, और पीएम मोदी ने अपने भाषणों में अंतिम समय तक, जब प्रचार के जो अंतिम दिन थे, अंतिम घंटों तक ये कहा कि मोदी की गारंटी मोदी है, काम पूरा करने की गारंटी मोदी है, तो लगता है जनता ने पीएम मोदी के इस उद्बोधन को गंभीरता से लिया और पीएम मोदी की जो अपील है वो जनता के दिमाग में असर छोड़ करके गई है। जी पराग, ये आखिर में जो योजनाएं लॉन्च की गई जनता के लिए गहलोत सरकार की तरफ से, क्या जनता भरोसा नहीं कर पाई इन पर कि आप आखिर में आकर इतनी सारी योजनाओं को, पहले से नो डाउट गहलोत सरकार ने योजनाओं का संचार किया, जनता तक लाभ पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में जो एक तरीके से बीजेपी का आरोप था कि रेवड़ियां बांटने की कोशिश की जा रही है, वो उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया है। देखिए पराग, निश्चित रूप से गहलोत सरकार की योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जिनकी पूरी देश भर में जिनकी तारीफ हुई है। आप किसी भी योजना को उठा करके देख लीजिए। कोरोना काल में अशोक गहलोत सरकार ने जो कामकाज किए, मैं नहीं समझता किसी राज्य में इस तरीके का कामकाज हुआ होगा। बड़ा एक व्यवस्थित तरीके से अशोक गहलोत की सरकार ने उसमें पूरा सेवा करने की कोशिश की, और जो योजनाएं हैं वो आम आवाम के हक में ली गई, गरीबों के हितों में ली गई। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, ये जो नुकसान हुआ है कांग्रेस को, ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, जो पेपर लीक था, यूथ नाराज दिखाई दिया, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, जिस तरीके से मैं बात करूंगा कुछ विधायकों तक पर आरोप लगे। आप राजगढ़ से जो विधायक हैं कांग्रेस के, जोहरीलाल मीणा, उनके बेटों पर रेप के आरोप लगे, सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत खारिज हुई। थानागाजी से विधायक है कांतिलाल पराग, एक सवाल मैं यहाँ से ये करना चाहूंगी। देखिए, वसुंधरा राजे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। झालरापाटन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 1,03,010 वोटों से चुनाव जीती हैं। एक बड़ा अंतर इसे कहा जा सकता है। 1,03,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से वसुंधरा ने जीत दर्ज कर ली झालरापाटन से। कैसे इस जीत को देख रहे हैं आप? बिल्कुल, वो वसुंधरा राजे का गढ़ है, उस इलाके में वसुंधरा राजे की पकड़ है, और वसुंधरा राजे बिल्कुल, हमने कहा कि जो वसुंधरा राजे की अपील होती है बड़ी प्रभावी अपील होती है। और निश्चित रूप से पहली बार ये जो बीजेपी में हुआ है कि चर्चाएं चली या उनको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया गया। बाकी वसुंधरा राजे अपने आप में बड़ा नाम है, एक बड़ी शख्सियत वसुंधरा राजे हैं। तो मैं तो यह है कि जो 1 लाख आप बता रहे हैं, बल्कि इससे भी और ज्यादा मार्जिन से उनको जीत हासिल करनी चाहिए थी। वो मुख्यमंत्री बने ना बने, बीजेपी आलाकमान किसी और को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन वहां से जीत हासिल करना बिल्कुल उनके लिए जरूरी भी था, और उनकी जीत वहां से सुनिश्चित सी थी। जी पराग। बिल्कुल स्वाति, देखिए एनालिसिस अब हमने तो कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी करना होगा। हाँ। मैं बहुत जल्दी से मोहिका हमारे साथ हैं, एक रिएक्शन मोहिका का लूंगा, चूंकि जो पल पल स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को सारी तस्वीर क्लियर हो रही है आंकड़ों की, वो मोहिका और मुदित लगातार हमारे दर्शकों तक स्क्रीन के जरिए पहुंचा रहे हैं। मोहिका, अभी कैसे आप इस आंकड़े को देख रही हैं और अभी क्या ताजा अपडेट आपके पास आ रहा है? सर, अभी सबसे पहले तो हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें क्या कहते हैं, गंगानगर से जयदेव बिहानी जो है उनको जीत मिल चुकी है। सादुल शहर से बीजेपी से एक और नेता को है जो जीत मिल चुकी है, और लेटेस्ट में फिलहाल हमारे पास यही है। देखिए एक और लगातार जो आंकड़ा है, एक और बीजेपी के कैंडिडेट की यहाँ पर जीत हो गई है। मुदित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुदित, कैसे अभी क्या ताजा अपडेट है? सर, अभी तो बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी आगे चल रही है। अभी ये मैं अनुज से कहूंगा, कैमरा पर्सन से जरा ये दिखाएं, ये पूरा सिस्टम देखिए इन्होंने तैयार किया है, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक एक करके जो सीट है उनका जो रुझान है वो क्लियर होता जा रहा है। देखिए एक एक सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, ये पूरी टीम हमारी काम कर रही है, और एक एक टीम का जो मेंबर है वो सही और सटीक आंकड़ा हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की स्वाति कोशिश कर रहा है, और ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से जनता जो बीजेपी के पक्ष में मैंडेट दे रही है। फिलहाल पराग, आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज देंगे इस्तीफा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, सबसे बड़ी खबर इंडिया न्यूज राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इस्तीफा देंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि रुझानों में बीजेपी प्रचंड बहुमत को पार करते हुए अब नजर आ रही है, इतिहास रचती हुई राजस्थान में नजर आ रही है। और अब ये जानकारी 5:30 बजे शाम को इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा देंगे आज।
तो राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा देने वाले हैं शाम 5:30 बजे। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि लगातार देखिए हम अपडेट पहुंचा रहे हैं। रुझानों में एक बड़े आंकड़े को, प्रचंड बहुमत को पार करती हुई, इतिहास रचती हुई बीजेपी राजस्थान में नजर आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल्स की अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों में देखने को मिलेगी। इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन स्थिति अब एकदम विपरीत नजर आ रही है। एक तरफा ये मुकाबला, एक तरफा ये जीत साफ तौर पर अब बीजेपी की नजर आ रही है। और इसी से जुड़ी है बड़ी जानकारी इस वक्त अपडेट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज देंगे इस्तीफा, शाम 5:30 बजे इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचकर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, विस्तार से जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रहमतुल्लाह जुड़ गए हैं। रहमतुल्लाह, ओवर टू यू। बिल्कुल, सीएम इस्तीफा देने 5:30 बजे राजभवन जाएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र को जो इस्तीफा देंगे और अपने जो है ससम्मान इस्तीफा जो है राज्यपाल को देंगे। 5:30 बजे राजभवन पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत। फिलहाल ऐसी खबर आई है, तो ऐसे में दर्शकों को बता रहे हैं कि आज सीएम इस्तीफा देंगे। उसके बाद में जो भी सरकार बनेगी, जिनकी कैसी जो सरकार बनेगी उसका नई सरकार जो है गठन होगा। फिलहाल देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपेंगे इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और ज्यादा जानकारी के साथ रहमतुल्लाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रहमतुल्लाह, एक तरह से देखा जाए कांग्रेस ने अब हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि रुझान में बीजेपी प्रचंड बहुमत के आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए, इतिहास रचते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, सीएम 5:30 बजे राजभवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे और अब नई सरकार का जो जैसे गठन होगा, नई सरकार के गठन के से पहले जब सरकार जो है काउंटिंग होती है, मतगणना होती है, उसके बाद में जो पार्टी हारती है या जीतती है, यानी जो पार्टी हारती है वो अपना जो है जिम्मेदारी लेते हुए सीएम इस्तीफा देते हैं। तो इसलिए सीएम अशोक गहलोत जाएंगे राजभवन 5:30 बजे और इस्तीफा सौंपेंगे राजभवन। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम 5:30 बजे इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल कलराज मिश्र को। बहुत शुक्रिया आपका रहमतुल्लाह, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल देखिए रुझानों पर, नतीजों पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।